अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों आज हम सूरह आल इमरान की 157 आयत से पढ़ेंगे और दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने 156 तक पढ़ा था और आगे से पढ़ लेते हैं। वला इन और जो है ग़ज़वा उहद और उसके जो बाकी मांदा हालात थे और जो उससे पहले के जो उसके दौरान के हालात थे उन्हीं पर अभी तक कुरान पाक की ये आयत चल रही हैं। तो देखते हैं। वला इन अलबत्ता अगर कुतिल तुम मारे जो फी सबिलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में औ मुत तुम या मर जाओ लमगफिरातुन अलबत्ता मगफिरत है मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से वरहमतुन और रहमत खैरुन बेहतर है मिम्मा इससे यजमाउन जो वो जमा करते हैं। इसका बा मुहावरा देख लेते हैं। अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की जो रहमत और बख्शिश तुम्हारे हिस्से में आएगी वो उन सारी चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है जिन्हें ये लोग जमा करते हैं। और खैरुन बेहतर है मिम्मा इससे यजमाउन जो वो जमा करते हैं। वो क्या जमा करते हैं? मालो दुनिया, इज्जत, स्टेटस, मतलब कबीले में सरदारी। वो कुरैश लोग क्या जमा करते थे? ये कुछ जमा करते थे। तो अल्लाह पाक कहते हैं कि अगर तुम अल्लाह के हक को तुमने कबूल किया, तुम अल्लाह की राह में निकल गए, तो तुम शहीद हो या रास्ते में किसी वजह से मर जाओ, तो दोनों तरह से अल्लाह की बेहतरीन रहमतें और बरकतें तुम्हारे लिए हैं और तुम्हारे लिए बख्शिश और मगफरत है और इससे बढ़कर इंसान के लिए कोई चीज़ नहीं हो सकती। वला इन अलबत्ता अगर मुत्तुम वला इम मुत्तुम अलबत्ता अगर तुम मर जाओ और कतिल तुम या कत्ल कर दिए जाओ ला इल्लल्लाह तो शरून तुम सब अल्लाह की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। अब काफिर भी तो मरते हैं जंग में और वैसे भी मर जाते हैं, उन्हें भी कहाँ जाना है? उसी रब के पास जिसका नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। और मुसलमान के साथ तो बहुत सारे वादे हैं, मोमिन के साथ तो बहुत सारे रहमतें हैं और अल्लाह के फजल हैं। और क्योंकि उसने दीन हक को पहचाना और कबूल कर लिया, अब चाहे तो वो बेसरो सामानी की हालत में या जिस तरह भी है, तो मौत तो दो तरफ है, कुफार के लिए भी है, मुसलमानों के लिए है। और जो मोमिन हो गया और जो मुस्लिम हो गया, अल्लाह की बेशुमार जो है रहमतों के अंदर वो जिंदा भी रहता है और बहुत सारी बख्शिश और मगफरत लेकर ना दुनिया से जाता है। फबी माँ बेवजह इसके रहमातिन मिनल्लाहि लिनता लहुम। अब इसका देख लेते हैं। वाह तुम मार ए पैगंबर, ये अल्लाह की बड़ी रहमत है कि तुम इन लोगों के लिए बहुत नरम मिजाज वाक़या हुए हो। बिमा पस बेवजह इसके रहमत के मिन अल्लाह की तरफ से लेन ताकि तुम नरम मिजाज हो लहुम उनके लिए। ये के कुफार के लिए आप नरम मिजाज हैं। वला कुंता और अगर होते तुम फजन गलीजुल कल्बी यानी कि तुंद हु और संगदिल होते लन फसू तो ये तेरे पास से हट जाते मिन हौले का तेरे पास से। अब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की बड़ी रहमत है कि तुम इन लोगों के लिए बहुत ही नरम मिजाज वाक़या हुए है। वो वरना अगर तुम तुंद हो और संग दिल होते तो ये सब तुम्हारे गिरदो पेश से छट जाते। यानी एक नबी जो अल्लाह की तरफ से चुनिदा होता है और अल्लाह उसे बहुत सारी इंसानियत में से चूज़ कर लेते हैं, तो किसी वजह से चूज़ करते हैं। ये कितना बड़ा फजल और करम होता है। और वो नबी अपनी आदात में बहुत सारे मौजज़ात लेकर आता है और वो बहुत ही साबिर, शाकिर और इंसानी जो खवास है ना, जो खूबियां हैं, उन सब में जो अफसल एक पीक पॉइंट होता है वो सब उसके अंदर होती हैं। तो यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत को लेकर, उनके नरम तबीयत को लेकर बात की जा रही है कि अगर आप जो है, आपने चूंकि दीन फैलाना था, आपको एक मनसब अता किया गया है और आपकी नरम मिजाजी की वजह से अक्सर लोग कभी कुछ न कुछ कर भी जाते थे, लेकिन एक नबी का काम क्या होता है कि वो किसी बात पर फौरन से रिएक्ट नहीं करता, फौरन से गुस्से में नहीं आता।
تو یہاں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور عادات پاک کو لے کر یہ بات کی گئی ہے کہ اگر آپ تند ہو اور سنگ دل ہوتے اور نرم مزاج نہ ہوتے تو یہ لوگ جو ہے تیری طرف پلٹتے نہ، یعنی کہ چھاٹے جاتے، جبکہ آپ نے تو ایک اعلیٰ اور کام، آپ ایک مشن پر ہیں، آپ نے اس مشن کو پھیلانا ہے۔ فَاعْفُوا عَنْکُمْ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کی کوئی بات آپ کو بری لگتی ہے تو ان کو معاف کر دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے بخشش مانگیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور دین کے کاموں میں ان سے مشورے بھی لو، جیسا کہ آپ دیکھ لیتے ہیں۔ چھٹ جاتے، ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو، اور دین کے کام میں بھی ان کو شریک مشورہ رکھو۔ یعنی اگر کوئی بات بری ظاہر ہے لوگ ہمیشہ ایسی بات کرتے ہیں، اسپیشلی قریش اور یہود ان کے پیچھے تھے، وہ تو آتے ہی تنگ کرنے کے لیے، طنز کرنے کے لیے، تانے دینے کے لیے، اور آپ کے آس پاس جمع ہوتے ہی ان غلیظ مقاصد کو لے کر جمع ہوتے ہیں۔ تو ایک انسان کا جو عام انسان کا ٹیمپرامنٹ وہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل پھٹ پڑتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر بری بات سب کو بری لگتی ہے، لیکن آپ ایک کامل انسان تھے، انسانیت میں آپ کامل تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو معاف کر دو اگر کچھ برا لگتا ہے، اور ان کے لیے دعائیں خیر کرو، یعنی ان کی بخشش کی دعا مانگو، اور یہاں تک کہ اگر ان کی ناپسندیدگی کے باوجود ان سے دین کے کاموں میں مشورہ لو، یعنی انسان ٹھیک ہو جاتا ہے اگر نبی کا ساتھ رہے تو، مطلب ساتھ ہوتا ان کے ساتھ تو۔ فائزہ، پھر جب عزمتا وہ ارادہ کریں، اور پھر جب کسی کام کا ارادہ کرو، فتوکل اللہ، تو اللہ پر ہی توکل کرو۔ اب یہاں کیا، جب تمہارا عزم کسی، یعنی تمہارا ارادہ کسی رائے پر مستحکم ہو جائے، یعنی کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لو، اللہ پر بھروسہ کرو، ان سے مشورہ کرو۔ لیکن دین کا جو امام ہوتا ہے نا، جیسے اس وقت کے امام تھے آپ، تو آپ کے حکم سے ہی کوئی امر پیش آنا تھا، آخری فیصلہ آپ کے ساتھ تھا، لیکن پھر بھی ایک مشورے کو نا، ان آیات سے مشورے کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کو مشورہ بھی کرنے پر کہا گیا ہے، اور پھر یقیناً آخری فیصلہ آپ نے کرنا ہوتا تھا، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ جو ہے پیغمبر لوگ اللہ پر ہی بھروسہ کرتے تھے، اور اللہ ہی، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے جو اس پر توکل کرتے ہیں، جو اپنے معاملات اس کے سپرد کر کے اپنی سی کوشش کرتے ہیں۔ بات بگڑ جائے، ہار نصیب میں آ جائے، تو اس کو اللہ کا امر سمجھ کر قبول کرتے ہیں، اور اگر جیت جو ہے ان کے نصیب میں ہو تو اسے اپنی ذاتی کامیابی نہیں سمجھتے، بلکہ من جانب اللہ سے سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ لکھی ہوئی تھی تو ہمیں فتح دکھائی۔ اگر ینصرکم اللہ، اگر مدد کرے اللہ تمہاری، فلا تو نہیں غالبہ، کوئی غالب آنے والا، لکم تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ اس کا بامحاورہ دیکھ لیتے ہیں۔ اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں۔ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا۔ اب اس کا بامحاورہ دیکھ لیتے ہیں۔ اگر اللہ کی مدد ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک فتح و نصرت اس کی طرف سے ہے، ہر معاملہ اللہ کی طرف سے آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے بھی جو امر آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور پھر اگر ہم اللہ پر بھروسہ کر کے کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے اوپر توکل کرنے والوں کو مایوس نہیں کرتا، اور اگر اللہ مدد نہ کرے تو کون ایسا جو ہماری مدد کرے گا۔ دنیا میں کوئی ہے
आसमान पे कोई है, एक रब की ज़ात ही है ना, इसके अलावा उसका शरीक तो कोई नहीं है जो हमारी मदद करेगा। तो अपने तवक्कुल करने वालों पर वो मदद ज़रूर करता है, और अगर कोई उससे मदद ना ले तो उसकी शिकस्त यकीनी होती है। व अल्लाह फलयतवक्कलुल मुमिनून, और मोमिनों को क्या सिफ्त बयान की गई है, बस कि जो सच्चे मोमिन हैं इनको अल्लाह पर ही भरोसा रखना चाहिए। मोमिन की सिफ्त क्या बयान की गई है कि अपने घर से कदम निकालने से लेकर अपने जंग के मामलात तक और बड़े बड़े ज़िंदगी के जो मराहिल उसको पेश आते हैं, मोमिन की सिफ्त ये है कि वो अल्लाह ही की तरफ देखता है, उसी से मदद चाहता है और उसी के पीछे चलता है, उसी की खातिर मैं कामयाबी को उसी की जानिब से समझता है और शिकस्त को भी उसी की जानिब से समझता है। जैसा कि ग़ज़वा उहद में क्या हुआ था कि जो मुसलमान, एक तो सहाबा थे ना और कुछ मुसलमान थे, तो वो ये समझ रहे थे कि अल्लाह का नबी हमारे दरमियान मौजूद हैं तो हमें शिकस्त नहीं हो सकती। तो जब शिकस्त हो गई जो उनके ज़ाती अवामिल की वजह से थी, तो इस चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा, वो डामाडोल हो गए, वो डबल माइंडेड हो गए। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि हमारे दरमियान अल्लाह का नबी मौजूद हो और हमें शिकस्त हो जाए। और जो है ये उनके बहुत बड़ी, जैसे ख्याल का खाम होना था, पुख्ता नहीं थे ना। तो उन्होंने जो हरकत की थी, अल्लाह के नबी उनको पुकार रहे थे और उन्होंने सुना नहीं, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, और जो है मुनाफिकीन ने अपना जो है वहाँ पे अपना टोला अलहदा बना लिया और मुसलमानों ने लालच किया और जंग माले गनीमत पर टूट पड़े। तो ये सब बातें थी जिन्हें अल्लाह ताला ने किसी वजह से उनको शिकस्त दी थी ना। तो नबी भी शिकस्त खा सकता है अगर उसके साथ जाने वाले लोग हाम होंगे। वमा काना, और नहीं है, ले नबी जिन, किसी नबी के लिए, आन यगुल, कि वो खयानत करे, वमन यगलुल, और जो कोई खयानत करेगा, याती, ले आएगा बिमा साथ इस गल्ला, जो इसने खयानत की, यौमल क़यामत के दिन। यानी ये खयानत ही थी जो कि मुसलमानों ने ग़ज़वा उहद में की, और इल्ज़ाम किस पर लगा दिया, उन्होंने सोच की हद तक ये इल्ज़ाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे तो हमें शिकस्त क्यों हुई है, जबकि गलतियां उनकी अपनी थी। और जो कोई भी नबी खयानत नहीं करता, ये उसके साथ लोग होते हैं जो खयानत करते हैं, और जो कोई भी खयानत करेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको वो खयानत समेत अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा। ये हर इंसान को सोचना है, ये हर इंसान के साथ पेश आने वाला अमर है कि कोई काफिर है, यहूद नसारा हैं या मुस्लिम है या कुरैश थे उस वक्त के, सब ने अल्लाह के सामने हाजिर, और वो अल्लाह वही है जो सबका मालिक है, वो एक ही है, उनका अलहदा अल्लाह नहीं है। तो जो भी जिसने सोच में खयानत की, जिसने अमल में खयानत की, वो ज़रूर इस बात पर यकीन रखे कि एक दिन आएगा और वो अल्लाह के सामने अपनी खयानत समेत हाजिर होगा। सुम्मा तवफ़ा, फिर उसको पूरा बदला दिया जाए, कुल्लू नफ्सिन, हर नफ्स को, माँ कसबत, जो इसने कमाई की, वहुम, और ना वो, ला युज़लमून, और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। यानी वो अपनी खयानत के साथ हाजिर होंगे, वो अपने अमाल के साथ हाजिर होंगे, और उनका नामा अमाल पहले से अल्लाह पाक के सामने खुला रखा होगा। तो उनके साथ कोई भी, अल्लाह तो किसी के साथ ज़रा बराबर बेइंसाफ़ी नहीं कर सकता। उसका सारा निज़ाम, कुल कायनात इंसाफ पर मबनी है। उसने इंसानों के लिए रास्ते रखे हुए हैं। हाँ, अगर कोई हमारे अपने जो अमाल हैं उनकी वजह से हमें मुश्किल मुसीबत पेश आती है, और यहाँ भी आती है और उस वक्त भी आएगी जब यौम क़यामत होगा, और हम अपने अमाल ही की वजह से जहन्नुम में जाएंगे और हम अपने अमाल ही की वजह से जन्नत में जाएंगे। क्योंकि ये दो रास्ते तो अल्लाह ने रखे हैं,
تو ایک دن آئے گا، اسے انصاف کا دن کہتے ہیں، یوم حشر جسے کہتے ہیں، ہر انسان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمائی کی، اور نیکی کو بڑھا کر نیکی کا جہاں تک معاملہ ہے اس کو بڑھا کر پہاڑ تک لگا دیا جائے گا، اور جو ایک پہاڑ بنا دیا جائے گا ذرے کو، اور اسی طرح برائی سے اللہ تعالی ہمیں موقع دیتے رہتے ہیں، اور ہم جو ہے اگر فائدہ اٹھا لیں تو یہ ہمارے لیے ہی بہتر ہے۔ تو دوستو ہم نے 161 آیت تک یہاں تک پڑھا، اور اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔